जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? लोग क्या कहेंगे? ये एक ऐसी बेड़ी है जो इंसान को भीतर से बांध कर रखती है। हमारी खुशी, हमारे फैसले, हमारे सपने सब इस डर के नीचे दब जाते हैं। द करेज टू बी डिसलाइक्ड किताब हमें यही सिखाती है कि असली आजादी तब मिलती है जब हम ये समझ लेते हैं कि सबको खुश रखना ना संभव है ना जरूरी। खुश रहने का एक ही रास्ता है, दूसरों की नजर से नहीं, अपने दिल की नजर से जीना। चलिए इसी नजरिए की तरफ पहला कदम उठाते हैं। जीवन बदलने का पहला एहसास। एक रात एक युवक जो उलझनों से भरा हुआ था, एक वृद्ध दार्शनिक के पास पहुंचा। उसकी आंखों में बेचैनी थी, मन में गुस्सा था और दिमाग में सैकड़ों सवाल। वो बोला, आप कहते हैं कि जीवन सरल है, लेकिन मेरी जिंदगी तो दुखों से भरी है। क्या दुनिया गलत है या मैं? दार्शनिक हल्की मुस्कान के साथ बोले, जिंदगी कठिन नहीं होती, हम उसे कठिन बना लेते हैं। ये बात युवक के दिल में चुभ गई। वो बोला, अगर जीवन सच में आसान है तो मैं क्यों परेशान हूं? क्यों मुझे लगता है कि लोग मुझे समझते नहीं, पसंद नहीं करते और हर बात का न्याय करते हैं? दार्शनिक ने कहा, क्योंकि तुम दूसरों की नजरों में जी रहे हो, और जब इंसान दूसरों की परछाइयों में जीने लगता है तब अपना असली चेहरा खो देता है। यह सुनकर युवक चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद समस्या दुनिया नहीं, उसके भीतर की सोच है। मैं जैसा हूं, ठीक हूं, समझना ही सबसे बड़ी आजादी। दार्शनिक बोले, हर इंसान अपनी कहानी खुद लिखता है। तुम्हारी परेशानी इस बात से नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, तुम्हारी परेशानी इस बात से है कि तुम चाहते हो कि सभी तुम्हें पसंद करें। यह सुनकर युवक के चेहरे पर एक हल्की शर्म की रेखा आई। वो समझ रहा था कि यह सच है। हम सभी अंदर ही अंदर ये चाहते हैं कि लोग हमें सराहें, स्वीकार करें और कभी नापसंद न करें। लेकिन दार्शनिक ने कहा, जब तक तुम सबको खुश करने की कोशिश करते रहोगे तब तक तुम खुद कभी खुश नहीं रहोगे। युवक ने धीमे से पूछा, तो क्या मुझे दूसरों की परवाह करनी छोड़ देनी चाहिए? दार्शनिक हंसे, नहीं, पर उनकी सोच की बेड़ियों को छोड़ दो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है, दूसरों की राय उनकी जिम्मेदारी है। दोनों को मिलाकर मत देखो। रात गहरी होती गई, बातें गहराई पकड़ती गई। युवक दार्शनिक के सामने बैठा था, फर्श पर हाथ जोड़े, आंखों में उम्मीद और उलझन का अजीब सा मिश्रण। दार्शनिक ने चूल्हे में जलती आग की तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोच के पुराने ढांचे तोड़ने होंगे। युवक ने पूछा, कैसे? दार्शनिक ने कहा, सच स्वीकार करके, वही सच जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, कि हमारी परेशानियां, हमारे दुख, हमारे डर अक्सर हमारे ही बनाए हुए होते हैं। यह सुनकर युवक का चेहरा बदल गया। वो बोला, क्या आप कह रहे हैं कि मेरी तकलीफें मेरी गलती हैं? दार्शनिक मुस्कुराए, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। तुम चाहो तो अपनी कहानी बदल सकते हो, लेकिन जब तक तुम दुनिया को जिम्मेदार ठहराते रहोगे तब तक तुम खुद को बदलने की ताकत खो दोगे। ट्रॉमा नहीं, मकसद इंसान को चलाता है। दार्शनिक ने कहा, तुम सोचते हो कि तुम्हारा अतीत तुम्हें रोक रहा है, पर सच ये है, किसी का अतीत उसके भविष्य को तय नहीं करता। हम जो करते हैं वो इसलिए नहीं कि अतीत ने हमें मजबूर किया, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा वर्तमान कोई उद्देश्य खोज रहा होता है। युवक ने भौहें चढ़ाई, आप कहना क्या चाहते हैं? दार्शनिक बोले, मान लो कोई कहता है, मैं दूसरों से बात नहीं कर पाता क्योंकि बचपन में मेरा मजाक उड़ाया गया था। वो कहता है कि अतीत कारण है, पर असल में वो वर्तमान में ये वजह ढूंढ रहा है कि उसे लोगों का सामना क्यों नहीं करना पड़े। युवक के अंदर कुछ टूटा। वो खुद भी अक्सर यही कहता था, मेरा आत्मविश्वास खराब है क्योंकि बचपन मुश्किल था। लोग मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि पहले किसी ने मुझे चोट पहुंचाई। दार्शनिक ने कहा,
अतीत बहाना नहीं है, कहानी है। तुम्हारी असली दिशा तुम्हारी आज की मंशा तय करती है। इंसान दुख को भी पकड़कर बैठ सकता है। दार्शनिक ने कहा, कुछ लोग दुख से बाहर निकलना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि दुख उनका सहारा है, दुनिया से शिकायत रखने का हक, कुछ ना करने का कारण, अपने डर को बचाने की ढाल। युवक चौंका, तो आप कह रहे हैं कि मैं अपने दुख को पकड़े बैठा हूं? दार्शनिक ने जवाब दिया, अगर तुम दुख बदलना चाहते तो अब तक बदल चुके होते। डर बदलने से नहीं, दिल के इरादे बदलने से दूर होता है। यह सुनकर युवक का दिमाग झंझना गया। कभी कभी हम अपने ही दर्द से चिपके रहते हैं, क्योंकि हमें आदत हो जाती है उस दर्द की। लोग हमें पसंद करें, यह हमारा काम नहीं है। दार्शनिक बोले, दुनिया में केवल दो तरह के काम होते हैं, मेरे काम और दूसरों के काम। बस लोग मुझे पसंद करें, यह किसका काम है? युवक ने सोचा, फिर बोला, दूसरों का। शाबाश, दार्शनिक ने कहा, और तुम क्या कर रहे हो? युवक ने नजरें झुका दी, मैं दूसरों के काम में दखल दे रहा हूं। दार्शनिक बोले, जैसे ही तुम लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो, तुम अपनी जिंदगी दूसरों के हाथों में दे देते हो। स्वतंत्रता तब आती है जब तुम ये समझते हो कि लोगों को खुश रखना तुम्हारा काम नहीं है। युवक की सांस तेज हो गई थी, क्योंकि यह सच चोट कर रहा था। सुख हमेशा अभी में होता है। दार्शनिक ने आगे कहा, तुम सोचते हो कि खुशी भविष्य में कहीं छिपी है। पैसा बढ़ेगा, लोग सराहेंगे, हालात सुधरेंगे, तब खुशी आएगी। पर यह सिर्फ एक भ्रम है। युवक ने पूछा, तो खुशी कहाँ है? दार्शनिक ने कहा, खुशी किसी मंजिल में नहीं, खुशी उसी रास्ते पर है जिस पर तुम अभी इस पल चल रहे हो। अगर तुम आज नहीं बदलोगे तो कल भी वही रहेगा। युवक की आंखें नम हो गई। किसी ने उससे इतनी साफ बात पहले नहीं कही थी। हिम्मत चाहिए, नापसन होने की हिम्मत। दार्शनिक ने धीमे स्वर में कहा, सच्ची आजादी तभी मिलती है जब तुम में यह हिम्मत हो कि अगर लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो भी तुम रुकोगे नहीं, झुकोगे नहीं, बदलोगे नहीं। युवक ने कहा, लेकिन क्या नापसन होना गलत नहीं? दार्शनिक मुस्कुराए, गलत तब है जब तुम गलत काम करो, लेकिन अगर तुम सही हो और लोग फिर भी पसंद ना करें तो ये उनके विचार है, तुम्हारी वास्तविकता नहीं। ये बात युवक के दिल पर ऐसे उतरी जैसे कई सालों से रुका हुआ सच आखिर बाहर आ गया हो। संबंध तब सुंदर होते हैं जब हम मजबूरी नहीं, स्वतंत्रता से जीते हैं। दार्शनिक ने कहा, हर रिश्ता तब तक बोझ बनता है जब तक तुम उसमें अपनी आजादी नहीं खोज लेते। जितना तुम दूसरों को खुश रखने में लगोगे, उतना ही तुम अपने असली रूप से दूर होते जाओगे। तो रिश्ता कैसे चलेगा? युवक ने पूछा। दार्शनिक ने कहा, सम्मान से, स्वीकृति से, और ये समझकर कि तुम किसी पर हक नहीं रखते और कोई तुम पर हक नहीं रखता। इसने युवक के भीतर एक हल्की शांति छोड़ दी। खुद को स्वीकार करना सबसे कठिन पर सबसे मजबूत कदम। दार्शनिक बोले, तुम अपनी कमियों से भागते क्यों हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें जज करेंगे। पर याद रखो, जितना तुम खुद को स्वीकार करोगे, उतना ही दुनिया तुम्हें स्वीकार करेगी। युवक की आंखों में नई चमक थी। उसके मन में कई गांठें खुल चुकी थी। आगे एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। दरवाजे के बाहर सुबह का हल्का उजाला दिख रहा था। युवक ने महसूस किया कि उसकी सोच, उसका दिल और उसकी दिशा 3 घंटे पहले की तुलना में अब बिल्कुल अलग थी। उसने दार्शनिक की ओर देखा और कहा, आपने मेरे अंदर कोई नई खिड़की खोल दी है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी और भी बहुत कुछ है जो मैं समझना चाहता हूं। दार्शनिक मुस्कुराए, जिंदगी समझने के लिए नहीं, जीने के लिए है, लेकिन हम फिर भी अगले सच की ओर चलेंगे। रात खत्म हो चुकी थी, पर उनकी बातें अभी शुरू ही हुई थी। एक नई सुबह, नई सीख का आरंभ।
सूरज की हल्की रोशनी कमरे में घुस रही थी। युवक ने महसूस किया कि रात केवल बीती नहीं, बल्कि उसने उसके भीतर बहुत कुछ जगा दिया था। उसकी आंखें अब उलझन से नहीं, बल्कि समझ की प्यास से भरी थी। दार्शनिक ने कहा, अब जब तुम जाग गए हो, तो अगला कदम है मायने, मतलब जीवन का अर्थ समझना। युवक सीधा होकर बैठ गया। क्या जीवन का अर्थ हर किसी के लिए एक जैसा होता है? दार्शनिक हंसे। नहीं, जीवन का अर्थ उतने ही है जितने इस दुनिया में इंसान है। हर कोई अपना अर्थ खुद बनाता है। जीवन का अर्थ किसी किताब में नहीं, अपने काम में मिलता है। दार्शनिक ने कहा, तुम जीवन को बहुत बड़े रहस्यमय पहाड़ जैसा मानते हो, लेकिन जीवन बहुत सीधा है। जो तुम रोज करते हो वही तुम्हारा जीवन है। एक शिक्षक पढ़ाता है, उसके लिए जीवन शिक्षा है। एक कलाकार चित्र बनाता है, उसके लिए जीवन रंग है। एक साधारण इंसान अपने घर को संभालता है, उसके लिए जीवन प्रेम और जिम्मेदारी है। युवक चुपचाप सुन रहा था। दार्शनिक आगे बोले, जीवन का अर्थ खोजा नहीं जाता, बनाया जाता है। तुम अपने काम, अपने कर्म, अपने फैसलों से जीवन का अर्थ बनाते हो। युवक ने पूछा, लेकिन मैं तो अभी तक कुछ बड़ा नहीं कर पाया। दार्शनिक ने उसे रोक दिया। बड़ा या छोटा का निर्णय दुनिया करती है, लेकिन अर्थ का निर्णय तुम करते हो। और अर्थ वहीं से आता है जहां तुम पूरी ईमानदारी से दिल लगाते हो। सामुदायिक भावना इंसानियत का सबसे जरूरी बीज। दार्शनिक बोले, एक बात समझ लो, इंसान अकेले खुश नहीं रह सकता। खुशी तभी आती है जब तुम खुद को दुनिया से जुड़ा महसूस करो। युवक ने पूछा, मतलब? दार्शनिक ने कहा, इसे एडलर सामुदायिक भावना कहते हैं, यानी ये समझ की मैं दुनिया का हिस्सा हूं और दुनिया मेरे अस्तित्व से बेहतर बन सकती है। युवक गहराई से सुन रहा था। जब तुम दूसरों से तुलना करते हो, ईर्ष्या करते हो, साबित करने की कोशिश करते हो कि तुम बेहतर हो, तो तुम खुद को दुनिया से अलग कर रहे हो। युवक ने सिर झुका लिया, क्योंकि वो अक्सर तुलना में जलता था। दार्शनिक बोले, खुश इंसान वो नहीं होता जिसने दूसरों को पछाड़ दिया हो। खुश इंसान वो होता है जो दूसरों की भलाई में अपना हिस्सा जोड़ता है, भले ही वो हिस्सा छोटा क्यों न हो। लक्ष्य नहीं, दिशा जिंदगी बदलती है। युवक ने कहा, मैं अपने भविष्य को लेकर हमेशा डरता हूं। ना जाने क्या होगा, कौन बनूंगा, कहां पहुंचूंगा। दार्शनिक ने कहा, यह डर इसलिए है क्योंकि तुम मंजिल के पीछे भाग रहे हो। मंजिलें दिल को थका देती है, पर दिशा दिल को जगाती है। युवक ने पूछा, दिशा कैसी? दार्शनिक ने कहा, वो दिशा जिसमें तुम खुद को बेहतर इंसान बनाओ, वो दिशा जिसमें तुम मायने पैदा करो, वो दिशा जिसमें तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाते, बल्कि थोड़ा सा योगदान देते हो। युवक ने गहरी सांस ली। ये बात उसके मन में उतर गई थी। मैं ठीक हूं, पर मैं बेहतर बन सकता हूं। दार्शनिक ने कहा, सबसे बड़ी समझ यह है कि तुम जैसे हो ठीक हो, लेकिन तुम वैसे ही मत रहो। तुम्हें बदलना है, क्योंकि विकास जीवन की धड़कन है, लेकिन बदलना किसी को साबित करने के लिए नहीं, अपने भीतर के सच से मिलने के लिए। युवक ने महसूस किया कि पहली बार किसी ने उसे यह कहा है कि उसे खुद को अस्वीकार नहीं करना, बल्कि सुधारना है। स्वतंत्रता का असली अर्थ डर से मुक्त होना। तुम किससे डरते हो? दार्शनिक ने पूछा। युवक ने धीरे से कहा, लोग क्या कहेंगे अगर मैं गलती कर दूं, अगर मैं नाकाम हो गया, अगर मुझे पसंद नहीं किया गया। दार्शनिक ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम हमेशा डरते रहोगे तो तुम कभी जी नहीं पाओगे। गलती करना, नाकाम होना, आलोचना झेलना, ये इंसान होने का हिस्सा है। इनसे भागकर तुम इंसानियत से ही भाग जाते हो। युवक ने अपने दिल पर हाथ रखा। उसे अपने डर का वजन महसूस हो रहा था
और पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद ये वजन वो खुद उठा रहा था। दुनिया नहीं, संबंधों का नया अर्थ सहयोग, प्रतियोगिता नहीं। दार्शनिक ने कहा, हर रिश्ता तभी खूबसूरत होता है जब उसमें प्रतियोगिता नहीं, योगदान होता है। जब तुम सोचते हो मैं कैसे इस रिश्ते को बेहतर बना सकता हूं, तब तुम सामंजस्य बनाते हो। युवक ने सोचा वो हमेशा अपने भाई, दोस्तों, सहकर्मियों से आगे निकलने की कोशिश करता था और इसी वजह से रिश्ते कड़े और भारी हो गए थे। दार्शनिक बोले, तुम्हें किसी से बेहतर नहीं बनना है, तुम्हें बस कल वाले खुद से बेहतर बनना है। ये बात उसके दिल में सीधे उतर गई। आगे का रास्ता साफ होने लगा था। युवक ने महसूस किया कि वो एक ऐसे बिंदु पर पहुंच चुका है जहां जीवन की कई गांठें खुल चुकी थी। उसकी सांस हल्की हो गई थी, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसने कहा, मैं बदलना चाहता हूं। मैं बिना डर, बिना तुलना, बिना बोझ के जीना चाहता हूं। लेकिन कैसे शुरू करूं? दार्शनिक मुस्कुराए। शुरुआत वही होती है जहां इंसान ईमानदारी से अपने दिल की बात सुनने लगता है। और मुझे लगता है तुम तैयार हो चुके हो। सुबह पूरी तरह फैल चुकी थी, लेकिन बातचीत का सबसे गहरा हिस्सा अब शुरू हुआ। युवक अब पहले वाली उलझन वाला लड़का नहीं रहा था। रात की बातचीत ने उसके भीतर ऐसी रोशनी जला दी थी जो उसे खुद से मिलाने लगी थी। दार्शनिक ने पूछा, अब बताओ, तुम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हो? युवक कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। दार्शनिक मुस्कुराए, तो फिर अंतिम बात समझ लो। स्वतंत्रता की कीमत है नापसंद किए जाने का साहस, दूसरों के विचारों से आजादी, असली आजादी। दार्शनिक ने कहा, तुम अभी भी गहराई में एक डर छुपाए बैठे हो कि अगर तुम अपनी मर्जी से जियो तो लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। युवक ने सिर हिलाया। हां, सही है। दार्शनिक बोले, तो सुनो, अगर तुम किसी को खुश करने के लिए खुद को बदलते रहोगे तो तुम कभी अपनी असली पहचान नहीं जान पाओगे। और जो खुद को नहीं जानता वह दुनिया को क्या देगा? युवक की आंखें बड़ी हो गई। दार्शनिक बोले, तुम्हें यह सीखना होगा कि लोगों का सोचना उनका काम है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा काम है। इन दोनों को मिलाओ मत। अपने कर्तव्य जानो और जो तुम पर नहीं है उसे छोड़ दो। दार्शनिक ने कहा, जिंदगी में बड़ी मुश्किल तब होती है जब हम हर चीज को अपनी जिम्मेदारी मान लेते हैं। युवक ने पूछा, तो क्या मुझे दूसरों की परवाह नहीं करनी चाहिए? दार्शनिक बोले, परवाह करो, लेकिन नियंत्रण मत करो। जहां जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है वहां खुद को बोझ मत दो। अगर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता वो उनका मामला है, अगर तुम ईमानदारी से सही रास्ते पर हो वो तुम्हारा मामला है। उस पल युवक को जैसे किसी ने एक भारी पत्थर से आजाद कर दिया। खुशी का असली मतलब योगदान, तुलना नहीं। दार्शनिक बोले, हर इंसान के भीतर एक सवाल दबी होती है, मैं इस दुनिया में क्यों हूं? और इसका जवाब सिर्फ एक है, योगदान देने के लिए। युवक ने रुचि से पूछा, किस तरह का योगदान? दार्शनिक ने कहा, तुम्हें दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, बस किसी एक जीवन में रोशनी जोड़ दो। एक मुस्कान, एक मदद, एक अच्छा काम, एक ईमानदार प्रयास, यही जीवन का अर्थ है। युवक को महसूस हुआ कि खुशी कभी बाहर नहीं थी, वो हमेशा खुद के भीतर छुपी थी। संबंधों में हल्कापन, आरोप नहीं, स्वीकार्यता। दार्शनिक ने कहा, रिश्तों में समस्या इसलिए आती है क्योंकि हम दूसरों से उम्मीदें बांध लेते हैं। जितनी उम्मीदें बढ़ेंगी उतनी खुशी कम होगी। अगर तुम चाहते हो कि रिश्ते आसान हो तो ये समझो, हर इंसान अद्वितीय है, हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। रिश्ते तब खूबसूरत बनते हैं जब हम पूछते हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, न कि तुम मेरे लिए क्या करोगे।
युवक के चेहरे पर शांति उतर आई। खुद का सबसे ईमानदार रूप, यही सबसे बड़ा साहस है। दार्शनिक बोले, अंत में सब कुछ एक ही बात पर आकर टिक जाता है। तुम जैसा हो वैसे ही दुनिया के सामने खड़े होने की हिम्मत। ना दिखावे में, ना डर में, ना तुलना में, बस अपने सच्चे रूप में। युवक ने पूछा, क्या यही द करेज टू बी डिसलाइक्ड है? दार्शनिक ने कहा, हां, यही है डर के बिना जीने की कला, अपनी सच्चाई के साथ खड़े होने का साहस। और अगर किसी को तुम्हारी सच्चाई पसंद नहीं आती तो भी तुम रुकते नहीं। युवक ने गहरी सांस ली। उसने अपने भीतर ऐसा हल्कापन पहले कभी महसूस नहीं किया था। दार्शनिक खड़े हुए। खिड़की से आती धूप उनके चेहरे पर चमक रही थी। वे बोले, याद रखना, जीवन को बदलने के लिए किसी और की नहीं, सिर्फ तुम्हारी अनुमति चाहिए। तुम ये स्वीकार करो कि मैं जैसा हूं ठीक हूं, मैं और बेहतर बन सकता हूं। मैं दूसरों की राय से नहीं, अपनी नीयत से चलता हूं। मुझे खुश रहने के लिए सभी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, और सबसे जरूरी, अगर मुझे नापसंद किया जाता है तो भी मैं अपना रास्ता नहीं छोड़ूंगा। युवक की आंखें नम थी पर दिल मजबूत था। उसने दार्शनिक को प्रणाम किया और बोला, आज आपसे केवल बात नहीं हुई, आज मैंने खुद को खोज लिया। दार्शनिक मुस्कुराए। बस यही जीवन का असली उद्देश्य है। धीरे धीरे सुबह की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। युवक अब बाहर निकल रहा था, लेकिन एक नए इंसान के रूप में। एक ऐसा इंसान जिसे अब यह समझ आ गया था कि खुशी मंजिल नहीं, खुशी स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता मिलती है नापसंद किए जाने के साहस से।